निकालो बच्चे टॉपिक नेक्स्ट। रिटायरमेंट में अपने 55 क्वेश्चंस तक हो गए थे। स्टिल अगर किसी का कुछ रहता है 55 तक, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा बोल रहा हूँ चेंज अगर कुछ रहता था तुम्हारे वाले बैच में, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करने पहले रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। रिटायरमेंट ऐसे लास्ट में चलाइए होना चाहिए, क्या नाम इसका, अर्नब साइड होना चाहिए थोड़ा। नाउ रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझना। रीजन बीइंग 70% ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। हमने जो चैप्टर किया, सुनो अच्छे ध्यान से, हमने अब तक जो चैप्टर किया वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या चीज़ था। रिटायरमेंट जब जनरली कब हो रही थी, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा था जिसमें कि रिटायरमेंट इन बिटवीन होगी है, ठीक है सर। रिटायरमेंट क्योंकि हम यही मानकर चलेंगे कि जितने भी हमने क्वेश्चन करे थे उनमें बंदा बिल्कुल फिट एंड फाइन था, बस वो क्या हो रहा था, रिटायर हो रहा था। रिटायर किस रीज़न से हो रहा था कि वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही इनकैपेबल हो गया था कि बस अगले दिन से वो आ ही नहीं सकता बिजनेस में, बट ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। डेथ तो नहीं हुई बट इनकैपेबल ज़रूर है, एक्सीडेंट हो गया नहीं आ सकता, वही रिटायरमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगला चैप्टर तो क्या आएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और यहाँ पर रिटायरमेंट भी है कि आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता तो उसको ड्यूरिंग द ईयर ही क्या चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए। केशव थोड़ा उस साइड हो, जल्दी हटो। तो उसको क्या चाहिए, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अब रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर चाहिए, जरा अपने +1 के लिमिटेशंस पर आ जाओ। हमने वहाँ पर पढ़ा था एक लिमिटेशन, डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स हमें ऑन द स्पॉट, अगर हम सोचें कि मेरे अकाउंट्स सेटल हो जाए, वो हम नहीं कर सकते। वो कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं, मान लो पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2026, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून, 30 जून को वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अकाउंट सेटल करो, मेरे को तो 3 महीने का अपना प्रॉफिट का शेयर दो। अब 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर जो देंगे, मेनली अकाउंट्स तो कब सेटल होंगे, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट उसकी रिटायरमेंट बीच में होगी। 3 महीने का वो क्या मांग रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर। सर फिर बना लेते हैं ना अकाउंट्स, नहीं बनाते हैं उस टाइम अकाउंट्स तो हम कब बनाएंगे, एट द एंड। यहाँ एक कंडीशन पर बन सकते हैं, अगर उसी दिन वो एक रिटायर होने पर बाकी पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, कंसेंट कि हम फर्म को ही क्या कर रहे हैं भाई, बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तब जरूर 3 महीने की कैलकुलेशन हो जाएगी। अदरवाइज जो 3 महीने का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा वो किसी एज्यूम्ड बेसिस पर निकालना पड़ेगा। वो किस बेसिस पर निकाला जा सकता है, पिछले साल के हिसाब से निकाल लो भाई, लास्ट ईयर का 1 साल का इतना प्रॉफिट था, 3 महीने के हिसाब से देख लेते हैं कितना आएगा, तो वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। या सेल्स के बेसिस पर देख सकते हैं, इतनी सेल हुई है, इतना % प्रॉफिट कमाते हैं इस साल, मतलब इस साल इतना प्रॉफिट बनता होगा, बट एग्जैक्ट प्रॉफिट वो भी नहीं निकलेगा, बट देना तो पड़ेगा उसको। और क्या मांगेगा वो, इतने सालों से बिजनेस की रेपुटेशन उसने भी बनवाई है, वो क्या मांगेगा, गुडविल का शेयर। बट क्या गुडविल भी उसको 3 महीने की दोगे, गुडविल हर साल थोड़ा ना दे रहे थे, थोड़ा दिमाग लगाओ, गुडविल क्या हर साल दे रहे थे, हर साल क्या दे रहे थे उसको, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने महीने का निकालेंगे, मैंने डेथ रिटायरमेंट कब रखवाई है क्वेश्चन में, 30 जून, तो कितने महीने का प्रॉफिट। बट गुडविल हम हर साल, तो गुडविल तो उसकी पूरी लाइफ टाइम की देते आ रहे हैं, तो गुडविल पर कोई भी टाइम पीरियड कंसीडर, कोई रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, सैलरी तो हर मंथ देते होंगे, तो कितने महीने की सैलरी दोगे, 3 महीने की दोगे। कोई ऐसी चीज़ है जो एनुअली देते थे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 1 साल का देते थे, कितने महीने का दे दो। तो जिन जिन पर टाइम पीरियड लगना चाहिए उन्हीं चीज़ों पर हम टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, समझिए बात बिल्कुल। तो मेजर तो हम पहले क्या चीज़ करेंगे इसमें, राइट डाउन लिखना है साथ साथ, रिटायर्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिटायर्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कौन सा टॉपिक करें बच्चे, जब रिटायरमेंट कब हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर, इन बिटवीन हो रही है, क्लियर। तो इसके 2 वे होंगे, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स भी बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स।
फर्स्ट पहले समझो दिया, बाद में जरूरत पड़ेगी बुक की, अभी समझो आराम से। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फॉर्मूला लिख लो पहले तो इसका, अमाउंट इनटू टाइम इनटू शेयर, अमाउंट इनटू टाइम इनटू शेयर। अमाउंट इनटू टाइम इनटू शेयर। बच्चे अमाउंट तो एज, सुनते रहो बिल्कुल ध्यान से, अमाउंट तो निकालेंगे एज पर क्वेश्चन। टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो अच्छे से। पिछला ईयर कब क्लोज हुआ? 31 मार्च। रिटायरमेंट कब हो रही है? 30 जून। ध्यान बहुत अच्छे से समझ, कितने महीने सर्वाइव किया उसने बिजनेस में? अप्रैल, मई, जून। तो टाइम तो लग गया 3/12। रेशियो थी मान लो 3:2:1। बी की रिटायरमेंट हो रही है तो बी का शेयर कितने? 2/6। ये भी आ गया बच्चे समझ? ये तो एज पर क्वेश्चन, ये भी मतलब ये तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया। अमाउंट एज पर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के लिए वर्डिंग सुनो क्या लिखा है। कह रहे बी रिटायर्ड ऑन 30 जून 2026 एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। कौन से बेसिस पे निकाल लो? लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट फिर हमें पक्का क्वेश्चन में दिया होगा। वो कह रहे हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट 90,000 था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? बढ़िया, 90,000 तो प्रॉफिट कितने टाइम पीरियड का था? पूरे एक। तो 90,000 इंटू 3/12 कर तो दिया हमने, कितने महीने का प्रॉफिट हो गया? बट पूरी फर्म का हमें किसका निकालना है? बी का। तो बी का कितने है? 2/6। आगे बच्चे समझ? अमाउंट तो कुछ भी लिखी हो सकती है। क्वेश्चन में क्या लिखे है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ, पक्का पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, तीनों को क्या कर दोगे? प्लस, डिवाइड बाय 3। क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। वही अमाउंट आ गई। फिर से फॉर्मूला इनटू टाइम इनटू शेयर। मतलब ये वाली चीज कैसे होगी? एज पर दी क्वेश्चंस वर्डिंग, इनटू टाइम इनटू शेयर। तुम्हें आ गया समझ? आगे बिल्कुल समझ? ओके। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स। वो ध्यान से समझते हुए चलो। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या, क्योंकि डेथ में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे जो करवा रहा हूँ। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। इसमें हम क्या चीज़ मानकर चलते हैं? पहले फॉर्मूला लिख लूँ। बट ये फॉर्मूला तो एक बेसिक सा हम बता रहे हैं, बट क्वेश्चन में और भी वर्डिंग कुछ अलग तरीके से भी हो सकती है ये वाले मेथड में। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल्स या टर्नओवर एक ही बात होती है। सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल्स ऑफ करंट ईयर इनटू शेयर, इनटू शेयर। सर टाइम पीरियड नहीं लगाया आपने, इसमें टाइम पीरियड लग गया बच्चे, अपने आप ध्यान दीजिए। सेल्स कौन सी ईयर की कह रही हैं? प्रॉफिट भी कौन सी ईयर का? ये लास्ट ईयर तो यानी कि पूरा साल होगा। बट इस बार अभी तक कितने महीने बिजनेस चले? तो ये सेल कितने महीने की है? तो वो क्या प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हैं कि जितना प्रॉफिट पिछले साल में हुआ था उस हिसाब से इस साल का प्रॉफिट कितना बनता है। लाइक एज्यूम करके देखते हैं। देखो पिछले साल का प्रॉफिट था 3 लाख। ध्यान से सुनो बिल्कुल। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। और सेल कह रहा हूं मैं 30 लाख। सेल कितनी कह रहा हूँ? 30 लाख। उस हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई? गौरव जी यहाँ ध्यान दे लें, मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरत है सोने की बजाय। 3 लाख अपॉन 30 लाख। सोने आए हुए क्या? 3 लाख अपॉन 30 लाख कितने परसेंट है? 10% है। कितने परसेंट है? 10%। और इस साल की जो सेल है वो कह रहा हूँ मैं 5 लाख हुई है। इस साल की सेल कितनी हुई है? 5 लाख। लास्ट ईयर की सेल कितनी? लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना? 3 लाख। कितने परसेंट हो गया? इंटू 5 लाख कर दिया, कितना प्रॉफिट आ गया? 50,000। ये सेल कितने महीने की है? तो प्रॉफिट भी कितने महीने का आ गया? कितना आ गया? 50,000। कितना प्रॉफिट आ गया? किसका प्रॉफिट आया? ये पूरी फर्म का। कितने महीने का? टाइम पीरियड कंसीडर करने की बस सीधा क्या करेंगे? उस पार्टनर का ओनली शेयर, क्योंकि सेल ही कितने महीने की है?
3 महीने की। तो मैंने कहा था क्वेश्चन में वर्डिंग कुछ और भी हो सकती है, क्वेश्चन में सीधा बोल रखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इज 10%। लास्ट ईयर की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितनी थी 10%, और इस साल सेल कह रहे हैं जी 5 लाख हुई है, तो सीधा सीधा 5 लाख का क्या लगा दोगे 10%, कितना आ गया 50,000 इंटू उसका क्या निकाल देंगे हम शेयर। ये तो मैंने बताया अभी सिंपल, कुछ और भी टेक्निकल आएगा वो क्वेश्चन से बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ से ये तो हमने निकाल आ रहा हूँ, तो यहाँ से तो हमने निकाल दिया इसका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। सुनते रहो पहले बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद नोट करना। जर्नल एंट्री किस बेसिस पे डलेगी? जर्नल पहला, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, या तो तू आया ना कर, कभी कभी तो तू आता है, तो बाकियों के लिए सूखा पड़ गया था, तेरे लिए बारिश हो गई है। कभी कभी तो तू आ रहा है आजकल। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन नहीं है और प्रॉफिट हुए, इफ प्रॉफिट मीन्स जो हमने कैलकुलेट किया है वो पार्टनर का क्या निकल कर आया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट निकल कर आया है तो पार्टनर की जब पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट। बट क्या हम उसको ये एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं? क्या ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है इस साल का? ये किस बेसिस पे निकाला हमने, पिछले साल के। ये भी किस पे निकाला देखा जाए तो पिछले साल के। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। और अगर लॉस है, इफ लॉस, अगर पार्टनर को क्या हुए लॉस। सर लॉस कैसे? भाई उन्होंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, बोलो, अमाउंट इनटू टाइम इनटू, उन्होंने कहा था शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और लॉस। पर पिछले साल प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। पिछले साल क्या था, तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का लॉस इनटू टाइम इनटू, तो जो शेयर निकल कर आएगा वो प्रॉफिट आएगा कि लॉस, तो देना तो पड़ेगा उसको इस साल का लॉस। क्लियर? अब जब लॉस लेंगे उससे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, पार्टनर क्या हो जाएगा। तो एंट्री क्या निकल कर आएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नोट करो पहले यहाँ तक, फिर अगला पार्ट बताना है। क्या बोलूँ सर, क्या बोल रहे हैं, चल तो रहे हैं, क्या हो गया, कहाँ हुए, तो लाइट चली गई होगी। किसने? अच्छा, हाँ वो मैं साथ में लेके चला जाता हूँ ना। गर्मी भी ज़्यादा हो रही है रजे 2-3 दिन से। चलो अच्छा नेक्स्ट लिखो पहले इसमें, इफ न्यू, यार ये फैन थोड़ा कम कर दो भाई, ये वाला इसको कम कर दो थोड़ा सा। अभी आया तू, अभी क्यों आया, आराम से आता है। हम ही वेले बैठे हैं बस, तेरे को ही काम है सारे। अगर रिजल्ट ना आया उसके बाद कोई और दूसरा काम बचेगा तेरे पास, हैं? अभी ना पढ़िए तू। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ चीज़ समझ आ रही तुम बच्चों को इस साल मेरी बात। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो, देखो अगर न्यू रेशियो, मैं यहाँ पर बोलूँगा अगर न्यू रेशियो गिवन हो तो आपको पहले गेनिंग रेशियो निकालनी है। अब यहाँ कहोगे सर गेनिंग तो यहाँ पर भी होती है, बट कॉन्सेप्ट ऐसे ही फॉलो करना है जैसे बोल रहा हूँ। जब क्वेश्चन में क्या ना गिवन हो, न्यू रेशियो, तब आपने ये एंट्री डालनी है। और अगर न्यू रेशियो गिवन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट
कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखते रहो बिल्कुल। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था अपना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगर तो प्रॉफिट हुआ है, इफ प्रॉफिट, तो एंट्री होगी आपकी गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर टू सेक्रीफाइजर, वही गुडविल वाली एंट्री। बट अगर लॉस है, इफ लॉस, तो एंट्री विल बी सेक्रीफाइजर डेबिट टू गेनर। लिखो और माइंड में बिठाओ 2 मिनट, ताकि क्वेश्चन करते हुए इजी लगे। ध्यान दो अच्छे से। हाँ जी अच्छे, पेज नंबर, हाँ जी अच्छे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ऐसे देखो, सिर्फ हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लिसन, फॉर द टाइम बीइंग एक किस्म से हम ओपन करते हैं, क्योंकि P&L सस्पेंस एज सच कोई अकाउंट है ही नहीं है देखा जाए तो। ये तो सिर्फ अभी के लिए ओपन कर रहा है, जब तक फाइनेंशियल ईयर अपना क्लोज नहीं होता। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तब हम P&L सस्पेंस को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तब तक ये देखते हैं कि हमने एडवांस में एक किस्म से, सेशन तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, बट हमने उसको एडवांस में क्या दे दिए, पैसे दे दिए। लॉस हुए, सेशन तो खत्म हुआ नहीं, बट हमने उसकी कैपिटल को क्या कर लिया, फॉर द टाइम बिंग कम कर दिया। फाइनली हम देखेंगे कि एग्जैक्ट बनता कितना था। तो ये नहीं कि हम P&L सस्पेंस को कंटिन्यू करते चलते हैं, ठीक। तो P&L सिर्फ एक टेम्परेरी अकाउंट होता है बेसिकली अपना, क्लियर। चलिए बच्चे पेज नंबर, अब ये याद रखना है, जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है और जब न्यू रेशियो गिवन है, तब हमें कौन सी रेशियो निकालनी है, प्रॉफिट हुआ तो गेनर टू, लॉस हुआ तो सेक्रीफाइजर टू। वैसे तो याद रखना बड़ा इजी है। ये देखिए, जिस पार्टनर को पैसे देने हैं, प्रॉफिट हुआ तो हमने उसको पैसे देने हैं, तो यहाँ पर भी तो उसी को पैसे दे रहे हैं। सेक्रीफाइस कौन हुए, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। तो देखा जाए तो इसकी एंट्री भी क्या बनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू। और जब लॉस हुआ तो हम उसकी कैपिटल से पैसे, वो क्या हो रहे हैं, डेबिट। किसको मिल रहे हैं, मतलब यहाँ P&L सस्पेंस, यहाँ पर भी किससे ले रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, रिटायर, मीन्स बी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो डेबिट। बाकी पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली फर्म से दिखाया जाता है और यहाँ क्लियर दिखाया जाता है कि बाकी फर्म में कौन रह गए, पार्टनर्स ही रह गए। यहाँ क्लियर दिखाते हैं कि कौन दे रहे हैं, पार्टनर्स दे रहे हैं, क्लियर। चलो पेज नंबर 5.90, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, जसकीरत पेपर है 6 तारीख से, थोड़ा हो जाए एक्टिव। अमृत, भानु एंड चारू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भानु रिटायर्ड ऑन 30 सितंबर 2025। कब रिटायर हो रहे हैं राजे वो, बोलो 30 सितंबर 2025। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर भी हमें दे रखा है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया, 3,60,000। कैलकुलेट भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट एंड पास जनरल एंट्री। बिल्कुल वही सेम जो मैंने करवाया था वही अप्लाई करना है बिल्कुल। 2 केस बोल दिए। पहला, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमृत एंड चारू डज नॉट, मतलब जो मैं बोलता था कि रेशियो गिवन नहीं है, या रेशियो गिवन हो भी बट वो सेम गिवन होगी, सेम मतलब जो पहले थी। तो मैंने ये बोल दिया कि रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है। या ये भी बोल सकते हैं रेशियो चेंज हो रही है, रेशियो चेंज नहीं हो रही। तो इस वाले में क्या बोलेंगे, रेशियो चेंज, ये भी याद रखना। तो बेशक से ब्रैकेट में लिख लो, इफ रेशियो डज नॉट चेंज। और इसमें क्या लिख देना चाहिए, इफ रेशियो विल चेंज। रेशियो चेंज नहीं हुई तो P&L सस्पेंस है। देखो रट्टा लगाते रहो, बार बार बोल रहा हूँ, डेथ में भी यही टॉपिक है इंपॉर्टेंट। रेशियो चेंज नहीं हुई है तो P&L सस्पेंस से, रेशियो चेंज हुई है तो गेनिंग रेशियो वगैरह निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे, चलिए। तो पहला केस क्या बोले रहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज। इसमें तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री किससे करेंगे हम, P&L सस्पेंस। और अगर न्यू रेशियो गिवन है तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो। चलिए पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं। किसकी रिटायरमेंट हो रही है, भानु की। तो भानु का शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही हमें गिवन है। किसके बेसिस पे गए बच्चे, भानु का शेयर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, 3,60,000 इनटू टाइम। रिटायरमेंट कब हो रही है, 30
सितंबर, पिछला साल कब क्लोज हुआ था? 31 मार्च। कितने महीने रहा? 6 महीने। इनटू उसका शेयर, भानु का शेयर, रेशियो क्या थी बच्चे इनकी? इक्वल 60,000। कितना प्रॉफिट का शेयर आ गया इसका? 60। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट और रेशियो चेंज नहीं है पहले केस में। कहां से देंगे, कौन से केस से देंगे? बोलो बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल अकाउंट। बच्चे थोड़ी स्पीड खींचे, पिछली 1-2 क्लासेस से स्पीड बहुत स्लो चल रही है अब अपनी, लास्ट क्लास हो नहीं पाई थी ढंग से। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल अकाउंट 60,000। सेकेंड, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, क्या हो गया? 3:2। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चे पहले? फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। सो अमृत एंड चारू, न्यू रेशियो 3/5 2/5, ओल्ड रेशियो इक्वल 1/3 1/3। LCM is 15, 9 minus 10 minus 1/15। या कुछ गलत करा मैंने? गलत करे। 5 4 minus 15 4/15, 6 minus 5। ठीक है बच्चे। अब सो गेनिंग रेशियो इज 4:1। क्या गया बच्चे? 4:। तो पॉजिटिव आया था तो क्या कहा था मैंने? गेनर टू। नेगेटिव आए तो मतलब लॉस आए तो सेक्रीफाइसर टू। फिलहाल क्या था? प्रॉफिट। एंट्री क्या डलेगी? गेनर टू। गेनर कौन कौन है? ये तो क्लियर है, भानु क्रेडिट हुआ, वहां भी भानु क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। बट अब कौन देगा इसे? अमृत। और कौन सी रेशियो में? बस क्लियर कर दो एंट्री। अमृत डेबिट, चारू डेबिट टू भानु। भानु को टोटल अमाउंट देंगे हम 60,000 इन 4:1। कितना हो गया बच्चे? 48,000 एंड 12,000। यहाँ पूरी फर्म दे रही है, वहाँ हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अब समझते चलो, 1-2 क्वेश्चन ओरली समझने। अब अमर, भुवी एंड चरण, समझ आ गए बच्चे क्वेश्चन अच्छे से? ही बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू भानु। ठीक है, नहीं भानु को दिया ना हमने प्रॉफिट, और यहाँ पर भी यही है, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू भानु। नेक्स्ट, अमर, अब सुनोगे बच्चे क्वेश्चन, सुनोगे सिर्फ, घर पे करना ये वाला। अमर, भुवी एंड चरण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कर लो क्वेश्चन, थोड़ा रीड कर लो भाई, अगर नोट नहीं हुआ तो पहले नोट करो। रेशियो क्या पहले? रिटायर कौन हो रहे हैं? कौन सी डेट को? प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अगेन सेम है लास्ट ईयर प्रॉफिट, बट लास्ट ईयर प्रॉफिट ना होकर क्या हुआ? लॉस कितना दिया पिछले साल का? 1,80,000। पहला केस क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड चरण डज नॉट, और दूसरे में रेशियो क्या हो गया? 3:2। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन को मानो। लॉस है तो मेरे को एंट्री बोलो, इसकी एंट्री क्या होती? भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अमाउंट सेम। इसकी क्या होती? भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमृत टू चारू। आगे बिल्कुल समझ। लॉस के केस में रिवर्स एंट्री। क्वेश्चन नंबर 58। योगेश, इंपॉर्टेंट लगाना बच्चे इस पर।
पिछवाड़े समझ। योगेश, नरेश एंड पवेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। सिर्फ सुनेंगे ये वाला, ठीक है, मैं ओरली बताऊंगा, आंसर नीचे है सेम इसका। रेशियो क्या पहले 2:2 नरेश की रिटायरमेंट हो रही है 1 अक्टूबर को। इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरलाइन करेंगे ये वाली लाइन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रीपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रीपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। हमने रिटायरमेंट वाले दिन ही इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर ली है, प्रीपेयर, मीन्स ईयर क्या कर दी हमने, क्लोज कर दी। यहाँ पर हमने ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई, वो तो कब बनाई 31 मार्च, बट यहाँ कब बना दी, ऑन द डेट ऑफ रिटायर, उसी दिन अकाउंट्स क्लोज कर दिए। एग्जैक्ट हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं जितने महीने रहे, कितने, कौन सी डेट को हुई थी रिटायरमेंट, 6 महीने, मतलब 6 महीने तक बिजनेस चलता रहा। 6 महीने को ही तीनों बिजनेस पार्टनर ने कुछ भी डिसाइड कर दिया होगा कि भाई हम भी फिर बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम अपना अलग अलग कर रहे हैं, मतलब फर्म को ही क्या कर दिया हमने, बंद। उसी दिन हमने एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन की। मीन्स पिछले सालों के बेसिस पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब जो प्रॉफिट इस साल का है वो उसी बेसिस, उसी ईयर का है। कितना इस साल का प्रॉफिट, 7 लाख, ये इस साल का कि पिछले साल का, इस साल, एग्जैक्ट 6 महीने का। समझ गए बात बिल्कुल। अब लिखा गया पास जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो कितना प्रॉफिट था, 7,20,000। सीधा सीधा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो सभी पार्टनर्स में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो क्या थी, इक्वल। तो ए आंसर देख लीजिए क्या करें उन्होंने आंसर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या वर्ड लिखेंगे अब, एप्रोप्रिएशन क्यों लिख रहे हैं, क्या ये एस्टिमेटेड बेसिस पर है, एस्टिमेटेड बेसिस के लिए क्या टर्म होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बच्चे ये बोर्ड में 1 मार्कर में एमसीक्यू आया था कि रिटायरमेंट हुई है ये वो, और उसी दिन उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली। वह रिटायर्ड पार्टनर का प्रॉफिट किस में जाएगा, P&L अकाउंट में, P&L सस्पेंस में, P&L एप्रोप्रिएशन में, रिवैल्यूएशन में। तो बच्चों का आंसर क्या था, ज़्यादातर क्या होता है P&L सस्पेंस में, पर जबकि जाना किस में था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या बनी है चेक कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स, इक्वल रेशियो में हम बांट देंगे, जो भी रेशियो है, नहीं इक्वल नहीं है, 2:2:1 में बांट देंगे। आगे समझ। सेकंड बी पार्ट, पास द जनरल एंट्री लॉस ऑफ ₹360 वॉज इनकर्ड। अब प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुए, लॉस, बट कौन से साल का, अगेन इसी साल का। क्या करेंगे इसको भी डिस्ट्रीब्यूट, बट पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चेक कीजिए सॉल्यूशन, वाई डेबिट, नरेश डेबिट, पवेश डेबिट टू P&L, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन। लॉजिक आ गया समझ। वहाँ पर क्या हुई थी, सिर्फ रिटायरमेंट हुई है, बट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहे हैं, एट दी, यहाँ पर जिस दिन रिटायरमेंट हुई उसी दिन क्या कर दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दिए। आगे समझ। चलिए उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे। सिर्फ हमें कई बार उसी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल देते हैं जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, कि भाई हमने इसको कितना पैसा देना है, कितना बैलेंस इसका लोन में जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्या क्या देना चाहिए हमें, पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसको क्या क्या देंगे, उसकी कैपिटल, उसका रिवैल्यूएशन का शेयर, प्रॉफिट और लॉस, उसकी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का शेयर। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में टाइम पीरियड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो तो गुल्लक में पैसे थे, पता नहीं कितने सालों के थे, उसमें टाइम पीरियड। और क्या देंगे उसको, उसके गुडविल का शेयर, गुडविल पर भी टाइम पीरियड, उसका प्रॉफिट का शेयर, रिवैल्यूएशन नहीं बोल रहा, नॉर्मल प्रॉफिट का शेयर, इसमें तो टाइम पीरियड लगेगा। और क्या क्या देंगे उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी क्वेश्चन में बोल रखा होगा बाकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, द पार्टनरशिप डीड ऑफ अमन, भरत एंड चेतन हैज़ अ क्लॉज दैट any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 months notice in writing। कह रहा है कि जब भी किसी पार्टनर रिटायर हो ना, उसको 6 महीने पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस, रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। ओके जी। द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड, उसको फिर क्या क्या देना है रिटायरमेंट के टाइम, उसकी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी उसकी कैपिटल होगी, करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो दे देंगे, अगर कोई करंट अकाउंट का डेबिट हुआ तो उससे ले लेंगे। सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़े और बताना, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर इफ ही रिटायर्स इन बिटवीन द ईयर। किस बेसिस पे देना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 सालों की एवरेज इंटू टाइम इंटू शेयर।
क्लियर बच्चे, बिल्कुल। आगे आते हैं। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। ठीक है जी, गुडविल जैसे क्या है वो भी निकाल लेंगे हम। अरे बच्चे समझ, एक एक वर्किंग करेंगे प्रॉपर। आगे पढ़ते हैं। एसेट शैल बी रीवैल्यूड, एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यूड रीअसेस हुई थी। रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड विल बियर लॉस इफ एनी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जी कह रहे हैं, और उससे जो प्रॉफिट लॉस निकल कर आएगा वो उसको उसका शेयर भी दे देंगे। आगे आते हैं। चेतन ने नोटिस दिया 31 मार्च को कि वो रिटायर होगा 30 सितंबर को। मीन्स कब रिटायरमेंट हो रही है, 30 सितंबर। कितने महीने रहा बिजनेस में, 6 महीने। आगे आते हैं। ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, कैपिटल कितनी रही उसकी, 1,60,000। करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। उसकी कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे हम सीधा डेबिट साइड। प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए। रीवैल्यूएशन के लिए उन्होंने क्या कहा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रिजल्टेड इन नीदर गेन नॉर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक है जी। तो क्या कहा है, व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू चेतन इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो क्या बनाना है, सिर्फ चेतन का कैपिटल अकाउंट करेंगे साथ साथ। चलो क्वेश्चन नंबर कौन से, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैपिटल बोलो अच्छे, चेतन की कितनी दे रखी है, 1,60,000। 1,60,000 के बाद करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है, 5। कौन सा बैलेंस है, तो इस साइड लिख दो बच्चे, टू चेतन्स करंट अकाउंट। और हमने करंट अकाउंट को सीधा किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में। जनरल बन जाएगी ना उसकी तो अपनी। तो चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन्स करंट अकाउंट। कैपिटल कम कर दिया हमने करंट अकाउंट से, कितनी, 5,000। चलिए अब बाकी जो जो चीज़ें बोली हैं हम आते हैं वर्किंग नोट्स पर अपने। एक चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट करोगे बच्चे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी, सिर्फ प्लस माइनस को छोड़कर मेजर कैलकुलेशन अपनी अच्छे से वर्किंग नोट्स में दिखानी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। ठीक है, इस चीज़ की आदत डालो, क्योंकि फर्दर स्टडीज़ में भी आगे सीए में भी जैसे मोस्ट ऑफ द मार्क्स जो कटते हैं वो कैसे कट रहे हैं, बच्चों के वर्किंग नोट्स की वजह से। बच्चे के सारे क्वेश्चन ठीक, स्टिल मार्क्स कट रहे हैं क्योंकि वर्किंग नोट्स नहीं बनाते बच्चे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट कर दो अभी से। और वैसे भी 12th लेवल पर भी इन चीज़ों की जरूरत होगी ना। वर्किंग नोट्स में अब पहला पॉइंट क्या बोला था उन्होंने कहा था कैपिटल और करंट दे दो, दे दिया। सेकंड पॉइंट क्या कहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बोले सभी उन्होंने, निकालो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट नीचे दिए, 45, 30, 24, 99। शेयर ऑफ प्रॉफिट 99,000 टोटल था, डिवाइड बाय 3। एक साल का कितना था, 33,000 इनटू कितने महीने सर्वाइव किया, 6 महीने। रिटायरमेंट किसकी हो रही है, चेतन। चेतन का शेयर रेशो दिए 1:3, 1:3 ना बोलना, 1/3। आगे समझ। चलिए बच्चे कितना आ रहे हैं, 5500। कितना आ गया बच्चे, 5500। क्या है ये, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट के केस में 2 तरीके थे एंट्री करने के, न्यू रेशियो जब गिवन है, न्यू रेशियो गिवन। पहला केस क्या था, जब न्यू रेशियो गिवन। इस क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो गिवन। क्या एंट्री की थी, पूरी बोलो आराम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। चेतन की कैपिटल क्या हो रही है, किस साइड करोगे इंक्रीज, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस
अकाउंट। एंट्री करना चाहते हो कर लो, बट क्वेश्चन में मांगी नहीं है, पर तुम्हें वैसे पता होना चाहिए कि क्या एंट्री डलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। आगे बच्चे समझ, एंट्री करोगे तो गलत नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे उसके, बट मेजर ये जरूर दिखाओगे उसका प्रॉफिट कैसे आया है। नेक्स्ट, फिर उन्होंने क्या कहा उसके गुडविल के बारे में, शेयर ऑफ गुडविल। रेशियो क्या थी, 1:1। रिटायर चेतन कौन सा था, थर्ड पार्टनर, तो न्यू रेशियो भी 1:1 और गेनिंग रेशियो भी 1:1। चलिए, गुडविल के लिए क्या वर्डिंग बोली है, पढ़ो जरा ध्यान से। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। अगेन एवरेज प्रॉफिट 99,000 डिवाइड बाय 3 कितना है एवरेज, बट गुडविल उन्होंने कहा 1.5 टाइम्स ऑफ 3 ईयर्स एवरेज, कितना हो गया 49,500। आगे होगा सबको समझ, क्या बोला उन्होंने, 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का टोटल कितना, डिवाइड बाय 3 करके क्या आ गया, क्या चीज आया, ये एवरेज प्रॉफिट। कितने ईयर परचेज का है, कितनी आ गई गुडविल, ये किसकी गुडविल है, फर्म की। किसकी गुडविल निकालनी है, ये फर्म की गुडविल है, चेतन्स गुडविल। 49,500, चेतन का शेयर कितना है 1/, गलती से टाइम पीरियड मत लगा देना, गुडविल हम हर साल, गुडविल किस पे लगता, टाइम किस पर लगेगा, जो हम हर साल देते हैं। कितना आ रहे हैं 16,500। किसको देनी है गुडविल, ये चेतन को। किसको, कर ले वहीं पर 2 मिनट, बोल दे बस 2 मिनट। हाँ जी, किसको गुडविल देनी है, चेतन को। कौन देगा, अमन और, तो बाय अमन्स कैपिटल टू बाय भरत कैपिटल। सेक्रीफाइस, गेनिंग रेशियो क्या उनकी 1:, बांटो भाई 16,500 को, 8250। आगे समझ। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस था नहीं कुछ, है ना, ड्राइंग्स वगैरह भी नहीं है। चलिए करो बच्चे, टोटल करो। सोलह 5 21 22 1,72,000। कुछ रहता तो नहीं बच्चे, देखना क्वेश्चन 177 आ रहे हैं, कुछ और भी है क्या मिसिंग। अच्छा टोटल करो फिर एक बार इसका, इधर का टोटल कितना आ रहा है 8 8 16 16 5 21 1, अच्छा 180 आ रहा है ना कुछ। ये कितना आया टोटल, 8 8 16 5 21 22 182, 1,82,000 माइनस 5। हमें टोटल गलत कर रहा था ना। कितना बैलेंस आ गया बच्चे 1,77,000। पार्टनर क्या हुए, रिटायर। कुछ ना लिखा हो तो रिटायर्ड पार्टनर का बैलेंस किस में डालते थे, इन हिज लोन अकाउंट टू चेतन्स लोन अकाउंट। करो बच्चे नोट। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। हाँ जी बच्चे, समझ तो आगे बच्चे, टॉपिक इजी था आज वाला टॉपिक बिल्कुल। बट रिटायरमेंट में से इस टॉपिक जो हमने आज किया टॉपिक, लीस्ट चांसेस हैं ये वाले टॉपिक के आने के। रीजन क्यों चांसेस लीस्ट, सुनो बच्चे चांसेस क्यों लीस्ट है, सेम यही टॉपिक कौन से चैप्टर है, डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर में यही कवर होता है, ज़्यादातर उस पार्टनर का अकाउंट बनाने के लिए आता है जिस पार्टनर की डेथ हो रही है।
या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और गुडविल की कैलकुलेशन करना। तो जो हमने अभी पिछले वाले टॉपिक किए 99.9% जो क्वेश्चंस बनता है डेथ का वो इसी टॉपिक में से आता है जो हमने किए। ठीक है, तो 1% सिर्फ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताऊंगा, बाकी सेम है। लोन अकाउंट हमने सीखना है बस बेस मेन उसमें। तो रिटायरमेंट का लोन अकाउंट हम अभी नहीं करेंगे, वो हम कौन से टॉपिक के साथ करेंगे, डेथ के साथ। तो रिटायरमेंट में इतने टॉपिक का टेस्ट होगा जहाँ तक हमने किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। अमित, बंटी एंड चरण आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 2:2:1। चरण रिटायर्ड ऑन 30th जून। कब रिटायरमेंट हो रही है, जबकि ईयर कब क्लोज हो गया था, 31 अप्रैल, मई, जून। कितने महीने सर्वाइव किया। लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलिए, एसेट साइड। इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट पेबल टू चरण विल बी डिटरमाइंड बाय मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बिल्डिंग कितने की हो गई है, 12 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, स्टॉक कितने का हो गया। गुडविल कैलकुलेट करना है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5। चरण को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना, वो निकाल लेंगे हम कैसे देना है। बनाना क्या क्या है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। 10 मिनट से ऊपर लगे ना, फटाफट क्वेश्चन खींच दें। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। हाँ जी, बोलो जी क्या क्या है। बिल्डिंग कितने की होगी अब, पहले कितने की थी, कितने से इंक्रीज, किस साइड आएगा, बाय बिल्डिंग 2 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने की होगी बच्चे, 1 लाख। पहले कितने की थी, कम हो गई है 25,000 से। टू इन्वेस्टमेंट 25,000। स्टॉक हो गया 3 लाख का, इंक्रीज हो गया 50 से, बाय स्टॉक 50। चलिए, तो इस साइड का आ गया बच्चे 250 माइनस 25,000, 2,25,000। टू प्रॉफिट्स, पार्टनर्स ए बी सी है बच्चे, ठीक है। 2:1 में बांटना बच्चे, कितना कितना है, 90 90 45। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टेस्ट में एग्जाम में बिल्कुल नहीं शॉर्ट फॉर्म यूज करनी तुमने नेम की, हंस, ठीक है। तुमने याद रखना है बस अब ये। हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल है, 6 लाख, 6 लाख एंड चैतन्य हो रहे हैं ना, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी है राजे, जनरल, बाय जनरल रिजर्व। कितना गिवन है बच्चे जनरल रिजर्व, 3 लाख। बांटो जरा 3 लाख को 2:1 में, 120 120 60, ठीक। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दो, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 90 90 45। आइए बच्चे समझ, हाँ जी आते हैं पॉइंट्स पर आते हैं। पॉइंट नंबर डी पर आइए बच्चे। तो गुडविल की कैलकुलेशन बताना जरा, क्या बोला है गुडविल के लिए, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5। एवरेज प्रॉफिट करो जल्दी से, पिछले 5 सालों का सम करो जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट इज
2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 और 1 13 13,35,000 13,35,000 डिवाइड बाय 5 करो बच्चे 2,67,500 या 67,000 2,67,000 2,67,000 is the average profit. Goodwill 2,67,000 इंटू कितने ईयर परचेज है 2. हाँ जी बोलिए 5,34,000 आ गई गुडविल फर्म की. रिटायर कौन हो रहे चरण की गुडविल 5,34,000 इंटू 1/5. हाँ जी 6,800 1,06,800 1,06,800. क्लियर बच्चे. कौन कौन देगा इसको गुडविल ए और बी. किस रेशियो में 1:, एंट्री आती है ना में गेनर टू ए डेबिट बी डेबिट टू सी. तो सी को मैं जर्नल नहीं कर रहा, ये तुम्हें आती है करनी, ठीक है, क्योंकि जर्नल मांगी भी नहीं है. तो कौन देगा इसको गुडविल बाय ए बाय बी. सी को मिल जाएगी गुडविल 1:1 में. करना बच्चे कितना आया 5,034 नहीं 534 53,400. 2C ए दे देगा 53,400 बी दे देगा 53,400. ऐसे ही ना नोट करते रहा करो, पूछा करो सर ये वाला पॉइंट मेरे को नहीं आया समझ. तुम लिखते रहते हो, टेस्ट में तुम बच्चों को दिखाना होता है कि तुमने क्या किए. पॉइंट नंबर ई. चले बच्चे सबको क्लियर हो गया वाला पॉइंट. सी आ गया समझ सबको. चलो ई पॉइंट पढ़ो बच्चे क्या लिखा है. चरण का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना बच्चे पढ़ो आराम से. चरण शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3. इस बार एवरेज 5 की नहीं लेनी, कितनों की लेनी है 3 की. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हाँ जी एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का बोलो. 3 2 5 3 8 8 और 1 9 9 लाख डिवाइड बाय 3. तूने कुछ और ही बोला है 9 लाख डिवाइड बाय 3. प्रीवियस लेने बच्चे लास्ट वाले 3 23-24 24-25 और 25-26. ठीक है लास्ट 3 ईयर्स 3 लाख प्रॉफिट आ गया. एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का प्रॉफिट बन जाता है 1 साल का. एवरेज कितने ईयर का होता है 1. एवरेज आ गया कितने साल का आया. बट उसकी डेथ और रिटायरमेंट कब हुई टॉप पे लिखे हैं कितने महीने रहा 3 महीने. तो 3 लाख पूरे साल का इंटू 3 महीने बिजनेस में रहा और इंटू 1/5 कितना आ रहे 15. कितना आ गया बच्चे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलो 15,000. क्या न्यू रेशियो गिवन है. जब न्यू रेशियो गिवन नहीं तो कहाँ से मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000. बस चलिए निकालो बच्चे बैलेंस. इसका बैलेंस तो किस में डाल दोगे 2C's लोन अकाउंट. सी का सम करो बच्चे पहले. छः 26,800 26,800 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है. चेक करना बच्चे वहाँ से ये आ रहा है या नहीं दिया.
कितना आ रहा है? जनरल रिजर्व बांट दिया ना हमने, रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट, इनका कितना आ रहा है? 440, 20,000 और ज़्यादा आ रहा है इनका। देखो कहाँ गलती होगी हमसे। हाँ ना एम्प्लॉयज़ का, अच्छा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन लिखा है बच्चे, अंडरलाइन करना उसको। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड नहीं है, हमने वो पढ़ लिया, एम्प्लॉयज़ देखकर छोड़ दिया। पूरा क्या लिखे है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट नहीं है, एम्प्लॉयज़ वर्कर्स और एम्प्लॉय एक ही बात होगी। कौन सा रिजर्व है ये? कंपनसेशन है, ना कि प्रोविडेंट है। वो लिखना चाहिए अभी, बाय एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन रिजर्व। कितना दिए? 1 लाख। बांटो कितना कितना हो गया? 40 40 20। हाँ जी 4 आ गया बच्चे। प्रोविडेंट फंड नहीं है ना जी, ये कंपनसेशन रिजर्व है। हाँ जी बाकी 2 का करो। 6 7 8 8,50,000। हाँ देखना कुछ गलत किया क्या? 6 7 8 850 माइनस 53,100, 8 रह गया, 8 में से 34 और चले गए, 7 7 96,600, 7 96,600 टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका करो 6 7 सेम ही है, 850 माइनस भी सेम ही होगा, 7,966,000। जल्दी करो बच्चे थोड़ा सा। ईशा आ गया बच्चे समझ? बैलेंस शीट बनाइए बच्चे। किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट है यहाँ तक? बैलेंस शीट बनाओ फिर। प्रीवियस बैलेंस शीट को बेस बनाओ। सबसे पहले क्या गिवन है बच्चे? कैपिटल्स। कैपिटल्स आएगी ए और बी की। कार्तिक समझ आ रहे हैं? ए और बी की कैपिटल 7,966,000। बच्चे अभी करते रहो साथ साथ, खुद डाउट पूछो। ये तो तब तक सिलेबस नहीं खत्म हो जाता, तब तक तुम्हारे बीच में आगे नहीं बैठ पाऊंगा मैं, फिर देखूंगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। ए और बी की कैपिटल आ गई। सी का लोन 646800। हाँ जी अब आओ। एम्प्लॉयज कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिटर्स। एनी चेंजेस? बिल्डिंग 12 लाख की हो गई थी। इन्वेस्टमेंट कम हुई थी, 1 लाख की रह गई थी। स्टॉक कितने से? 25, हाँ 50,000 से 3 लाख का हो गया। स्टॉक के बाद है डेटर 4 लाख। बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना था? कैश कितना था? 1 पॉइंट और आएगा बच्चे, अब ध्यान देना। जो हमने उसको प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट हमने उसको कितना दे दिया? 15,000 अभी से दे दिया, जबकि अभी कंफर्म नहीं है। हमने किसी को एडवांस दे दिया, प्रीपेड की तरह हो गया ये, तो क्या बन जाएगा? एसेट। ये याद रखना हमेशा। अगर ये प्रॉफिट का शेयर है तो इस साइड आ गया था, लॉस का शेयर होता तो इधर आता, और हम तब कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड। एक ही क्वेश्चन है वैसे, ये ड्यूरिंग द ईयर वाले का लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, इस वजह से उन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी कितने दिए? 1। बट पता होना चाहिए तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस फाइनली कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। प्रॉफिट दिया तो एसेट, लॉस का शेयर दिया तो लाइबिलिटी। क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,
एडवांस की तरह चला गया ना अपने पास से, अभी से हमने पार्टनर को पहले से एडवांस में दे दिया ना किस्म से। रिटायर तो हो गया राजी, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं अभी हो पाई ना, बिफोर द एक्चुअल टाइम पीरियड हमने उसको दिया हुआ है। टाइम पीरियड तो अभी क्या पता वो एग्जैक्ट बनेगा उतना नहीं बनेगा, तब तक हम क्या बोल देते हैं अपना एसेट मानकर चलते हैं। ठीक करना बच्चे, टोटल कितना आ रहा है? क्या अभी तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड आया नहीं ना, हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है एट दी एंड, हमने तो पहले दे दिया उसको, तब तक के लिए हमने उसको एसेट मान लिया। कितना हुआ टोटल, करो जल्दी से। 23 लाख। ठीक है, कर लेना, वहाँ से देख के नहीं बोलना किसी ने भी। लास्ट क्लास में मैंने तुम बच्चों को दिए थे PYQ 1 to 11 क्वेश्चन, कौन सा? कैश। लास्ट क्लास में दिए थे मैंने 1 to 11, अगर किसी के रहते हैं वो कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट क्लास में आते, क्योंकि ये देखना प्लस टेस्ट योर नॉलेज, एक टेस्ट दिया जा रहा है ये 1 to 9, नेक्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज, और ओवरऑल पिछला चैप्टर ये वाला रिटायरमेंट अच्छे से रिवाइज करोगे। क्लियर? एक ही दिन है, इतना टाइम ये वाला ढंग से कर लोगे, क्योंकि कल स्टार्ट करेंगे हम डेथ ऑफ अ पार्टनर। बट रिटायरमेंट रिवाइज करते रहो, अब थोड़े से टेस्ट में मार्क्स निकालने शुरू कर दो।